सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। कविता 11वीं समता की और इसके कवि है मुकुटधर पांडे जी। तो इसके पहले जो 6 पंक्तियां हैं तो यह हमने देखी है। बीत गया हेमंत धान, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्वितहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई। पड़ता खूब तुषार पंदल, तालों में बिल खाते, अन्यायी नूप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान सैर चिल्लाकर बार बार रोते हैं। तो यह जो हेमंत ऋतु है तो वह बीत गया है भाई, और अब शिशिर ऋतु आया है। और शिशिर ऋतु का आगमन होने पर जो धरती है तो धरती की आभा जैसे कि खत्म हो रही है। यह धरती कांति रहित दिखाई दे रही है और यह पृथ्वी पर एक तरह का धुंधलाकार छाया हुआ दिखाई दे रहा है। और यह जो पद्मदल यानी कमल के फूल तालाबों में खिलते हैं तो ठंड के कारण इन्हें बहुत अधिक मात्रा में कष्ट हो रहा है। जिस तरह से अन्यायी राजा अपने प्रजा को कष्ट देता है और वह लोग दुख पाते हैं, तो उसी तरह यह कमल के फूलों को दुख दर्द हो रहा है। रात के समय में निशा काल यानी क्या, रात का समय। तो रात के समय में हम देखते हैं कि लोग सारे अपने घर घर में जाकर सोने का कार्य करते हैं और बाहर जो प्राणी होते हैं, कुत्ते, सियार, गीदड़ होते हैं, तो वह बार बार चिल्लाकर रोने का कार्य करते हैं। अब आगे देखो। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन में आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। तारे निपट मलिन चंद के पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। धनिकों को है मौज रात दिन, है उनके पौ बारे, दीन दरिद्र के मत्थे पे ही पड़े शिशिर दुख सारे। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। तो यहाँ पर अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। तो यहाँ पर हम यह जो पैराग्राफ है तो इसके अर्थ समझ कर लेंगे। तो अर्धरात्र यानी आधी रात, आंगन यानी घर के अंदर जो खुला भाग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आंगन कहते हैं। लख यानी देख, निपट यानी बिल्कुल, मलिन यानी धुंधला, पांडुवर्ण वर्ण यानी पीलापन, पीला रंग, मौज यानी मज़ा, पौबारा यानी लाभ का अवसर मिलना, दीन यानी गरीब, मत्थे यानी जिम्मे। तो हम यह देखते हैं कि इस कविता में जो कवि है मुकुटधर पांडे जी, तो वह हमें यह समझा रहे हैं कि अर्धरात्रि को, आधी रात को यदि कोई व्यक्ति घर के आंगन में जाकर निर्जन आकाशमंडल की ओर देखता है तो वहाँ का दृश्य उसे देखकर जैसे कि डर लगने लगता है। ठंडक भरे इस मौसम में आकाश में तारे भी धुंधले दिखाई देते हैं और चंद्रमा का रंग एक तरह से पीलापन हुए सफ़ेद हो गया है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय संकट आ गया है। तो कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु को कष्टदायी ठंड में धनी वर्ग के व्यक्तियों को आनंद ही आनंद आता है, मगर वह जो
शिशिर ऋतु में जो धनी लोग हैं तो उनके पास सारी सुख सुविधाएं होती है, तो इस ऋतु में उन्हें बहुत ही अधिक मात्रा में आनंद मिलता है। दिन रात वह मौज मस्ती में अपने दिन बिताते हैं और बहुत ही अधिक मात्रा में प्रसन्न रहते हैं। और हम देखते हैं कि वह लड्डू बनाकर अलग अलग किस्म के खाते हैं। उसी के पास ठंड से बचने के लिए उनके पास अलग अलग तरह के कपड़े भी होते हैं। मगर जो गरीब लोग होते हैं, दरिद्री जो लोग होते हैं, तो ठंड के कारण वह बहुत ही उनका बुरा हाल होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो धनिक वर्ग एक तरह से वहाँ पर हलवा पूड़ी, ताज़ी दूध मलाई वह खाते हुए दिखाई देते हैं और पूरी तरह से ठंडक का आनंद लेते हुए हमें दिखाई देते हैं। मगर जो गरीब लोग होते हैं तो वह सूखी रोटी और सब्जी भी उन्हें कभी कभी नसीब नहीं होती है। सूखी जो भी मिलता है वह खाकर अपना गुजारा करते हुए हमें दिखाई देते हैं। अब आगे की पंक्तियाँ देखो। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। वे है सुख साधन के पूरित सुघन घरों के वासी, इनके टूटे टूटे घर में छाई सदा उदासी। पहले हमें उदर की चिंता थी, न कदापि सताती, माता समथी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। तो यहाँ पर जो कवि कहते हैं, जो धनिक वर्ग है तो धनिक वर्ग के लोगों पर ठंड का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वे रंगीन अलग अलग रंग की मूल्यवान शाल दुशाले ओढ़ने का कार्य करते हैं और उन पर जाड़े का, ठंड का तनिक भी असर होता हुआ दिखाई नहीं देता है। मगर जो गरीब लोग होते हैं तो उनकी बहुत ही बुरी हालत इन दिनों में होती है। उन्हें कांपते हुए दिन रात काटने पड़ते हैं और उसके पाले का सामना उन्हें ही करना पड़ता है। और धनिक वर्ग के पास तरह तरह के सुख साधन सुविधाएं होती है और उनके सुंदर घर भी रहते हैं। मगर जो गरीब लोग होते हैं तो उनके टूटी फूटी झुग्गी झोपड़ियाँ होती है, छोटे छोटे घर होते हैं, तो उनमें किसी तरह की कोई भी सुविधाएं नहीं होती है और इस मौसम में वह उदास होते हैं। कवि कहते हैं कि पहले सब लोग प्रकृति पर ही निर्भर करते थे। किसी को पेट भरने की क्षुधापूर्ति की कोई चिंता नहीं रहती थी, आवश्यकता नहीं रहती थी। प्रकृति से ही सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी और सभी लोग माता पिता जिस तरह से हमारा पालन पोषण करते हैं तो यह पृथ्वी सभी का पालन पोषण करती थी। मगर अब मनुष्य में बहुत सारा अंतर हो गया है, तो यह भाई भाई का नाता आपस में क्या हो गया है। तो जो अमीर लोग हैं तो उन्हें अपने गरीब भाइयों की मदद करनी चाहिए। यह भावना सभी लोगों में जागरूक करने के लिए यह कविता यहाँ पर दी हुई है। तो एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ न कुछ अधिकार तो है ही, इसलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। तो यहाँ पर यह कविता पूर्ण होती है। तो धन्यवाद छात्रों। यह कविता बार बार पढ़नी है और इसके प्रश्न उत्तर भी आपको वर्कबुक में पूर्ण करने हैं। धन्यवाद छात्रों।